हेलो एवरीवन, वेलकम है अंदर ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग है जो कि है ये डंडे वगैरह नहीं है। ये हमारे यहाँ धान को मतलब जो राइस निकालते हैं ना, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, जिसके लिए वहाँ से मतलब वहाँ के जो खाद पानी वगैरह वो तो जेंट्स लोग कर लेते, कभी कभार औरतें भी करती है, लेकिन कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद वाली प्रोसेस जो है ना, घर पे औरतों के लिए खाना बनाने के बाद उनकी ये सिस्टम जो है, ये लिटरली बता रहे 5-6 दिन मतलब जब तक रहता ना, हम कलवे बन जाते कलवे, क्योंकि उसको लाके यहाँ रखना, मतलब सुखाना, फिर खोलना, फिर शाम के टाइम बटोरना। अगर हम कहीं चले गए तो शाम के टाइम भी हम आके यहाँ हमें ये करना पड़ता है। वहाँ मतलब शाम को कहीं चले गए ना, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि उसको उठा के आए हैं कि नहीं आए हैं। बारिश आ गई अचानक से या तो लेट हो रहा है, हमें शाम से पहले यहाँ घर पे आना ही आना है। ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ। अगर आपके इधर कुछ भी होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ये रहा मिनी ब्लॉग। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो पहले कैसे रहता था ना, हमें इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि हम यहाँ ही रहते थे और इंटरेस्ट इतना ज़ीरो लेवल का रहता था। कोई अगर कह दे घर में कि आज तुम जाके थोड़ा सा धान को एक साइड करके उसको ढक दो, इतना माथा पच्ची होता था, नहीं मैं नहीं जाने वाली, ऐसा होता था। अभी करना पड़ता है क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए मतलब हमें प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर होना। अरे यार, देखो लैंग्वेज भी मेरी थोड़ी सी वीक हो जा रही है क्योंकि मैं फास्ट बोल रही हूँ और मुझे डर भी थोड़ा सा लग रहा था। मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ती कि हमें अपने आने वाले बच्चों को भी यही सब सिखानी है कि वो भी कैसे हम बटोरते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो चीज़ें कैसे करनी चाहिए। तो अभी तो इस टाइम मैंने गौरी को नहीं लेके आया क्योंकि गौरी आती ना तो पूरा का पूरा सत्यानाश करती है, पूरा छींट डालती है, पूरे शूज़ वगैरह में भर लेती है, कपड़े में भर लेती है। उसका क्या रहता है, मुझे सोना है इस पर, ये सोने की चीज़ें मतलब छींटने वाली खाने वाली चीज़ें वो मुंह में भरती है, इसलिए मैंने उसको नहीं लाया। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको ये ज़रूर प्रोसेस दिखाऊंगी कैसे क्या होता है, क्योंकि अपना कल्चर कभी भी भूलना नहीं चाहिए हमें। और मैं मैक्सिमम इसके लिए मैं गांव आ जाती हूँ क्योंकि अपने कल्चर को ना हमें बच्चों के सामने रखना और वो चीज़ें ना जाए, वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ ना, मेरे माहौल में भी यही था, ये सिस्टम था। और आज के बच्चे अगर हमने मुंबई में रख दिया ना, उनको बार बार मतलब हमेशा के लिए रख दिया ना, तो वो बच्चे ना थोड़ा सा वीक हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, या तो वो सोचेंगे ऐसे ही लाइफ होती है, मतलब स्ट्रगल नाम की चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि वैसे ऑलरेडी हम इतना उसको कमा के देने वाले हैं, खाने वाले हैं, हर चीज़ें उसकी पूरी करने वाले, लेकिन उसको ये स्ट्रगल नहीं पता चलेगी तो वो कुछ भी मतलब ऐसे रहेगा ना, उसको सिर्फ लगेगा एकदम इजी तो है ज़िंदगी, लेकिन उसको ये सब करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उसको ज़रूर सिखाऊंगी बाद में। और मेरा कुछ ऐसा एम नहीं है कि बच्चे को बहुत हार्ड वर्क करवाने, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ ना, मुझे काफ़ी याद आती है, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है कि हम सिटी में जाके ना एकदम ऐसे लगता है एक ही दरवाजे में बंद हो जाते हैं, वो खुली हवा खुली सांसें नहीं ले पाते, ऐसे लगता है। तो मैं उसको ये प्रिपरेशन करवाऊँगी पक्का। और अभी इस टाइम वो सो रही है और उसको मैं लेके भी नहीं है, और मैंने थोड़ा सोचा था कि मैं जाके ऊपर वगैरह थोड़ा वीडियो वगैरह बनाऊँगी ताकि मेरी भी मेमोरी भी रह जाए कि ये चीज़ें मैंने गाँव गई थी तो ये चीज़ें करा। क्योंकि मैं अपने गाँव को बहुत मिस करती हूँ इतनी ज़्यादा, और घर वालों को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि वो चीज़ें लोग हम जब रहते थे ना अपने घर पे, तो एक एक चीज़ें मतलब हम धान यहाँ हम मशीन से नहीं कटवाते, यहाँ हमारे यहाँ अभी कटने लगा है क्योंकि मैक्सिमम लोग धान को मशीन से ही कटवा देते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं पालते। लेकिन मेरे इधर क्या था कि हम जब मैं थी अपने घर पे, तो हम लोग खुद काटने जाते थे, इतना एक्साइटेड थे, मतलब 4-5 लोग एक साथ मिलके काटते थे, बहसबाजियाँ चलती थी। फिर इसके बाद हमें सबसे बड़ी बात, हमें खाने के लिए अजीब अलग अलग चीज़ें आती थी कि आज इतना तुम लोग काट लोगे ना तो कल तुमको समोसे खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। इसके चक्कर में हम लोग बचपना में काट देते थे पूरा। तो वो चीज़ें बहुत मिस आती है, मतलब मैं मिस करती हूँ। सो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
ये रहा कुछ मेरे टेरेस का व्यू, जो कि है, आप देख सकते हो मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ। तो थर्ड फ्लोर पे कैसे, थर्ड नहीं सेकंड फ्लोर के टेरेस पे हूँ। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से मेरा गांव का व्यू है, और पूरा गांव नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये रही मेरी ननद, जो कि मेरे साथ हेल्प करवाती रहती है हमेशा। और ये कुछ रहा इस प्रकार से व्यू, मतलब मेरे आगे लोग मतलब रहते हैं, और मेरे घर के जस्ट नीचे ही खेत वगैरह है। ये हमारे ही खेत है जो ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं वो पूरे। और नीचे आप हाइट दे सकते हो, बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, बहुत ही ज़्यादा। हमारी गायें भी साइड में मतलब पीछे के साइड हम लोग गायों को भी बांधे हैं। एक उसका बच्चा है और एक गाय है, अभी जल्दी ही पैदा हुआ था, इसके लिए दूध वगैरह देती है। और ये हमारे गांव की साइड का पूरा व्यू है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ना बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो निकाली थी। फिर उसके बाद हम ये नेक्स्ट सुबह की व्यू है, जो कि हम नाश्ते वगैरह कर लिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं किया था। और मेरी बेटी को ना काऊ बहुत पसंद है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ा दिया और डरा रहे थे उसको, तो डर के हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। लेकिन कोई ना, थोड़ा गांव में ये सब करना बनता है, क्योंकि जब हम एक साल बाद आते हैं ना, तो गांव को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसके लिए हम लोग ना बहुत ही जल्दी फास्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे रहता है ना कि यार ट्रेन से जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, कब तक गाँव कब पहुँचेंगे, गाँव कब पहुँचेंगे, ऐसे रहता है। इसके लिए हम ज़्यादातर फ़्लाइट ही लेके वापस आ जाते हैं, बहुत ही फास्ट वाले में। यहाँ रहे गौरी और गौरी के पापा। यहाँ मेरी गाय बांधी जाती हैं, जो बैक साइड में होती है। और ये रही मेरी गाय, बहुत ही सीधी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये ना किसी को भी मारती नहीं है ना कर। मेरे जो मायके में थी ना, वो बहुत, एक भैंस रहती थी, बहुत ही मारती थी, वहाँ तो हम लोग नहीं जा पाए। और इसका रहा कुछ ये बछड़ा, मतलब नहीं, उसकी बेटी है। ये सेम अपनी माँ की जैसे लगती है, मतलब इसके पापा ने उसको बैठा रहे थे उसके ऊपर, वो खुद डर के भाग रही थी। और गौरी का क्या है, वो वहीं जाके रुकती हमेशा, कुछ खाना वाने लेती है ना, तो फिर उसके बाद वहीं जाके रुकती है। यहाँ मुझे पेरू दिख गए, मतलब गुआवा, अमरूद कह सकते हैं, वो दिखे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि जा तू तोड़। तो यहाँ मेरे घर पे ना पुट्टी वगैरह सब, पेंट वगैरह, जैसा कि शादी पर आने वाली है, हमारे घर पे शादी होने वाली है हमारे देवर की, तो इसके लिए पूरे रंगैया हुई चालू है, मतलब पेंट वगैरह हो रहे, पुट्टी वगैरह मरा रहे हैं। तो हम उसके ही ज़रिए ये सीढ़ी वगैरह बनी है, तो मिस्त्री लोगों को करने के लिए। तो मैं उसी पे चढ़ के और अमरूद इस तोड़ा, बहुत ही, मतलब ऐसे देख के कच्चे कच्चे लग रहे थे, लेकिन खाने पे बहुत ही टेस्टी थे। फिर यहाँ हमें सुबह सुबह ही जाना था धान को फैलाने के लिए। और आपको पता है कि मैं जब से गाँव आई ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे इंटरेस्ट हो जाता है। पहले नहीं तो ये एक ज़ीरो लेवल का मेरे पास इंटरेस्ट था कि धान वगैरह भी बटोरना, ये करना वो कर, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची होता था। तो यहाँ मैं इंटरेस्ट के साथ चली गई अपने टेरेस पे, फिर से सेकंड फ्लोर पे। और आप देख सकते हो ये ढका पड़ा है, ये मॉर्निंग का समय है तो ढका पड़ा था। फिर उसके बाद हमें खोल के फैलाना था, और आप देख सकते हो ये। और आपको मैं ना मैक्सिमम मैं सोचती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक किसान की बेटी हूँ। और किसान के घर में जब रहता है ना कि जैसे रहता ना कि यार किसानी कैसे होती है, हमने ये सब चीज़ें देखा है। धान कैसे मतलब हमें राइस कैसे मिलते हैं, फिर राइस को बहुत सारे सिस्टम से ये करते हैं, काटते हैं, पेट मतलब बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको जरी बैठाते हैं, फिर उसके बाद हमें खेतों में पानी सींचते, फिर उसके बाद खाद वीद देने के बाद अगर अच्छी फसल आई तो ठीक है, नहीं आती है तो अफसोस होता है कि मतलब फिर से ख़रीदना पड़ता है। ऐसे स्थिति हो जाती है किसानों की। तो मैं कभी मैक्सिमम में खाना नहीं फेंकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये खाना फेंकने लायक है तो मैं उसको सेक वगैरह करके तो खा लेती हूँ, नहीं तो मैं ना के बराबर मैं खाना फेंकती हूँ, क्योंकि मैं खाना कम ही बनाती हूँ। 2 रोटी कम चलेगी, लेकिन फेंकना नहीं है मुझे। और मुंबई में कहीं गाय वगैरह नहीं रहती तो हम फेंकते ही हैं, डस्टबिन में ही, कचरे में ही जाता है। और गांव में कैसे रहता, गाय भैंस रहती है। तो ये हमने फैला लिया था। ये अब शाम का व्यू है, गाय लगाने के टाइम आ गए थे, तो मैंने अपने गाय के बछड़े को छोड़ा और बहुत फास्ट थी, क्योंकि मैंने ये सब किया पड़ा है। मैं बहुत पहले से मैं मेरा बचपन लेके मेरा सब मेरे घर पे बीता है। तो मैं ऐसा नहीं कर रही कि मैं पहले से ही मुंबई में रहती हूँ, मैं शादी के बाद ही गई थी। तो काफ़ी इंटरेस्ट मुझे आता है कि मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। तो मैंने आप लोगों से यही शेयर किया कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गांव से प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सिटी में जाके ऐसे लगता ना यार
इतना क्यों मैं सिटी में आ गई ऐसे लगता है, लेकिन कोई ना, काम करने के लिए, खाने पीने के लिए तो हमें करना ही पड़ता है ये सब। डेली एक जगह पे रहोगे ना तो बोर हो जाते हैं। इंटरेस्ट तो हर जगह लेनी चाहिए। तो उसके बाद हमें, लेकिन मेरा जो लगाव है ना मेरे गाँव से बहुत ज़्यादा है। और ये मेरे देवर है जो कि गाय को बांध के ही, जबकि नहीं मारती वरती नहीं है, क्योंकि ऐसे रहता ना कि एक बार जब धोखा खा जाओ ना किसी दूसरी गाय से, तो उसको दूसरी वाली गाय को आने से पहले, धोखा खाने से पहले ही उसको बांधनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ था मेरे देवर के अंदर। तो यहाँ ब्रिंजल ये मैडम तोड़ने लगी और उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने तोड़ लिया। फाइनली मना करते करते नीचे ही तोड़ लिया इसने, क्योंकि उसको ना गाँव मेरे घर के पीछे ही है, जो ससुराल वाला घर है ना उसके घर के पीछे ही है। तो यहाँ सबने तोड़ उड़ के वो खेल भी रही थी। अच्छा इंटरेस्ट उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी जब अच्छा लगेगा तो ऑफकोर्स बेटे को भी, बच्चे को भी अच्छा लगता है। फिर हम चले गए धान के लिए। धान को फिर से ये ऐसे प्रोसेस में मतलब खोल खोल के कैसा करते हैं, जैसे इसमें ना जो पत्तियाँ वगैरह रहती हैं, कबाड़े वगैरह थोड़े से रह जाते हैं ना, उन सबको इस प्रोसेस से हटा सकते हैं। नहीं तो आपको फ़ैन की हवा देनी पड़ती है, फिर उसके बाद निकलते हैं ये सब चीज़ें। तो मेरी सासू माँ ने ये ट्रिक बताया था कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसे जल्दी हो जाता है, ज़्यादा हमें फ़ैन लगा के झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 90 नहीं % बोल सकते तो 80% ये निकल ही जाते हैं इसके पीछे। सो मैं यहाँ आप देख सकते हो कबाड़े थोड़े से निकल चुके थे इस प्रोसेस से। और मेरी सासू माँ यहाँ बैठी थी, वो किसी से बात कर रही थी, इसके लिए वो बता रही थी। तो मैंने कर दिया फटाफट। फिर शाम हो गई थी तो हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम जाने वाले खाना खाने के लिए बाहर, क्योंकि हमें मुंबई भी जाना है। और यहाँ थोड़ा सा हम लोगों ने बोला था कि नहीं यार आज तो कहीं घूमने चलते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि इधर चलेंगे और इधर घूमेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब हम लोगों ने बाहर से इंटीरियर इतनी अच्छी थी ना पूछो मत। लेकिन जब अंदर गए ना तो ये हम सब देख के दंग रह गए कि मतलब इतनी सुंदर। फिर इसके बाद हम जब मतलब इस पे हम देख रहे थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि आग पहले खाने के लिए डिसाइड कर लेते, फिर उसके बाद हम आके अपना खाना वीना खाएंगे। तो हम लोगों ने एसी वाले में गए ना, इतना बकवास रूम था वहाँ, ना तो एसी चल रही थी ना कुछ चल रहा था। और बता रही हूँ कि इतना गंदा चीज़ लग रही थी ना मुझे। एक पीओपी वगैरह कुछ भी नहीं किया था उन लोगों ने। यहाँ तक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर एसी वाले रूम रहते ना, मतलब थर्ड क्वालिटी बनाया था उन्होंने, ढाबे से भी बेकार बनाया था। सो उसके बाद हम लोगों ने राइड करना सोच लिया। हमने बोला जो बस है ना उसमें राइड करेंगे। हम लोग इतना हंसते हंसते, मतलब ये रहा इसका नाम। सो इतना हंसते हंसते हम लोगों ने अपना मतलब इंटरेस्ट और बढ़ गया, क्योंकि कोई भी नहीं बैठा था, बस हम तीनों ने जाके ऊपर वाले पे बैठ गए। और इतना हंसी आ रही थी ना हमें कि सारे लोग हम लोगों को देख रहे थे। और ये जो भैया थे ना इतनी तेज़ चला रहे थे, रिक्शा भी फेल उनके आगे, उबड़ खाबड़ जैसे भी लेके जाना बहुत ही लेके जा रहे थे। फिर हमने इसको राइड करने के बाद हम लोगों ने क्या बोला, गौरी को ना मैंने इसको गौरी को ट्रेन राइड करवाया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए, वहाँ नहीं इंटरेस्ट आया तो हम लोगों ने कालिका हवेली में चले गए, उसके जस्ट सामने ही था। और मैंने पिछली बार भी कालिका हवेली में खाया था, कालिका हवेली या कालिका हवेली कुछ तो कहते हैं। बहुत ही अच्छा था। मैं पिछली साल भी आई थी ना तो मैंने यहीं खाना खाया था। खाना पीना हम लोगों का हो चुका था और हम लोगों ने पार्सल के लिए, मतलब ससुर जी के और अपने सासू माँ के लिए हमने पार्सल के लिए ऑर्डर दे दिया था। फिर हम लोग झूला वगैरह झूले, फिर निकल गए थे घर के लिए। सो आपको वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। खाओ पियो मस्त रहो। और ये रही मेरे हस्बैंड और मेरी ननद और गौरी, तो इन लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। और हम साल में एक बार आते ना तो हमारी जो मतलब ननद है वो भी साल भर में एक ही बार होटल वगैरह में खाना खाने जाती है, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा वो चलन नहीं है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।